आजकल कबीरपंथी, रामपाल, मधु परमहंस, तोतापुरी परंपरा और राधा स्वामी पंथ आदि के प्रचार प्रसार के चलते सार शब्द का बोलबाला और लोकप्रियता बुलंदी पर है। इसके चलते वह सोहम, निरंकार, निरंकार, निरंजन, शक्ति जैसी छींगुरी आवाजों की मार्केट वैल्यू बहुत कम रह गई। देवी देवता तो बस बीपीएल गरीबों के लिए ही रह गए। शेयर मार्केट में सिर्फ सार शब्द के शेयर छलांग पर हैं। इससे नीचे बात करने को भी कोई राजी नहीं, लेकिन संभवतः इन सब के बीच मेरा अस्तित्व ही एक ऐसा है जिसे न तो झूठे परमात्मा और न उसकी फूंक और सार शब्द में और न ही इस सबके ठेकेदार सदगुरु में कोई दिलचस्पी है। मेरी दिलचस्पी महज स्वयं में रहती है, साधुई जीवन में और नेट पर बहुत से लोगों से बातचीत में। यह आभास सा लगता है कि सार शब्द उन्हें मिल गया है जिसे उन्होंने बहुत हिफाजत से बैंक लॉकर में रखवा दिया है। अन्य लोग सार शब्द को ही सत्य ज्ञान मानते हैं और वह सच्चे गुरु की शरण में जाने पर ही मिल सकता है। आइए आज हम थोड़ा इस शब्द को जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में यह क्या है। किसी भी एक वस्तु के ज्ञान के संबंध में संभावित दो उत्तर हो सकते हैं। एक, उस वस्तु के बारे में अज्ञान अथवा अनभिज्ञता। दो, सत्य ज्ञान। संसार का निर्माता कोई ईश्वर या परमात्मा नहीं है। संसार की समस्त क्रियाएं प्रकृति की स्वाभाविक गुण धर्म के अनुरूप होती हैं। इस मत से संबंधित वाणी ही सारवाणी या सार शब्द कहलाती है। आइए अब नितिन के गुरु वैराग साहिब जी क्या सार शब्द देते हैं इसके विषय में मैं थोड़ा था बीजक के शब्द से समझाना चाहूंगा। सार शब्द से बांचे हो, मान हो, इतबारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है। निरंजन द्वारा हो, त्रिदेवा शाखा भय, पत्र संसरा हो। ब्रह्मा वेद सहिकियों में शिव योग पिसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियों की उर्ले व्यवहारा हो। तीन लोक दशहु दिशा यमलोकिन द्वारा हो। किर भय सब जियरा या विष की चारा हो। ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिनिमल पिसारा हो। कर्म की बंशी लाए के पेक्रो जग सारा हो। अमल मिटाओ तासु का पिठवो भव पाया हो। कहीं कबीर तो ही निर्भय करो, फिर खोटक सारा हो। कबीर कहते हैं कि हे मानवो, तुम्हारा कल्याण केवल सार शब्द से ही संभव है, अन्य भ्रमित शब्दों से नहीं। इस संसार रूपी वृक्ष का मूल यह चेतन सत्ता जीव ही है और इस जीव का मन रूपी निरंजन ही इसकी डाली है। इस मन की सत्ता से ही तीन गुणों की उत्पत्ति होती है और इन तीन गुणों से ही पत्रों रूपी संसार की उत्पत्ति होती है। अर्थात मानव मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं अपना विस्तार करूं, तो वह संसार में लिप्त होता है और अपने नए संसार रूपी संतान उत्पत्ति करके परिवार बनाता है और उसे ही अपना संसार मानता है। अगर मानव संसार में लिप्त न हो तो न उसका कोई संसार नहीं बनेगा। त्यागी बैरागी भी शिष्यों एवं आश्रमों रूपी संसार बनाता है। नितिन के गुरु वैराग जी कहते हैं कि अपनी आंखों को इस तरह संसार में राखो कि दुनिया का सार समझ सको कि क्या हो क्या रहा है। भाई, इस दुनिया में सब कुछ हमने ही किया है। दिखने वाली सभी चीजें नाशवान है। हमने ही इच्छा करी है, दुनिया की ओर काम शुरू हो गया। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो शब्द विदेह जिभ्या पर आबे नहीं, निरखी पर रखी कारी ले। इसमें संदेह नहीं कि सार शब्द एक अति सूक्ष्म तथा अनुभवों से परिगूढ़ रहस्य होते हुए भी बिना कबीर के मिलना अति दुर्लभ है, या कोई पूर्ण संत महात्मा या खुद सदगुरु उसका मेल करा सकते हैं। सार शब्द का भेद मैं इससे अगली वीडियो में बताना चाहूंगी, क्योंकि दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए शब्दों को तोड़ा गया है।